नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिसकी सरकार में एक दिन में 1 करोड़ की काली कमाई करता था। ईडी के चार्जशीट में ऐसे हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं जिसमें मुख्यमंत्री अब सीबीआई और ईडी के गिरफ्त में पहुंच गए हैं। उसके विधायक प्रतिनिधि ने जो सबूत दिए हैं, जो राज खोले हैं, उससे बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही ये पूरा नेक्सस जो माइनिंग का चल रहा था, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है उस तरह की घटनाएं वहां चल रही थी। धमकी दिए जा रहे थे, कब्जा किया जा रहा था, पैसों का हेर फेर करने वाला वो व्यक्ति भी पकड़ा गया है और वो हवाला कारोबारी भी पकड़ा गया है। साथ में हवाला कारोबार में जो व्यक्ति डिलीवरी बॉय की तरह काम करता था उसने भी बड़ा बयान दिया है। बात कर रहे हैं झारखंड के 1000 करोड़ रुपए के माइनिंग घोटाले की, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब पूरी तरह से फंस गए हैं। जिस तरीके का हंगामा ईडी के खिलाफ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों कर रही थी कि क्या सबूत है, क्या सबूत मिले हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ इन छापों में, जो पिछले दिनों 47 ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी। वो सारे सबूत ईडी ने जो पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दायर की है उससे पता चलता है कि 1000 दिन की सरकार, जिसके दावे अभी हेमंत सोरेन कर रहे हैं अखबारों में विज्ञापन देके, उस 1000 दिन की सरकार में कैसे 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और पर डे 1 करोड़ रुपया हेमंत सोरेन खाया करते थे। यानी 1000 दिन की सरकार में 1000 करोड़ रुपया तकरीबन डकार लिए गए और वो भी नहीं कहा जा सकता कि ये 1000 करोड़ रुपया ही था, क्योंकि उससे भी बड़ी रकम हो सकती है। और ये सिर्फ एक घोटाले की बात है। दूसरे कई मामले, ट्रांसफर, पोस्टिंग, दूसरे भ्रष्टाचार के मामले जो मीडियोकर ने बताए हैं, उसको अगर काउंट किया जाए तो पर डे कम से कम 2 से 5 करोड़ की काली कमाई हेमंत सोरेन करते रहे, जिसकी जांच अब सीबीआई ईडी कर रही है, जिसमें उनके गिरफ्तार होने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। ईडी ने चार्जशीट में बताया है, जो 3 आरोपियों का नाम लिया है, उसमें एक हैं पंकज मिश्रा, जो हेमंत सोरेन के विधानसभा में विधानसभा प्रतिनिधि हैं। दूसरा है प्रेम प्रकाश, जो बड़ा मिडिलमैन है, जो हेमंत सोरेन और दूसरे जो उनके करप्ट नेता थे, पॉलिटिशियन थे और माइनिंग में काम करने वाले पंकज मिश्रा थे, इसके बीच की कड़ी था, जो पैसा उन लोगों से लेता था, फिर वो पैसा बिजनेसमैन के हवाले करता था और वो बिजनेसमैन जितने थे वो दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करके फिर वही पैसा हेमंत सोरेन तक पहुंचाता था। ये सारी कड़ी ईडी ने अपने चार्जशीट में रखी है। साहिबगंज के आसपास के क्षेत्रों में जो पत्थर और बालू यानी कि स्टोन एंड सैंड माइनिंग हो रहे थे, उस माइनिंग में सबसे बड़ी भूमिका जो दिखाई पड़ी वो है हेमंत सोरेन की। और हेमंत सोरेन ने अपने विधानसभा प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को सारी जिम्मेदारी दे रखी थी, जिसका खुलासा कई गवाहों के बयानों से किया गया है। कुछ गवाहों ने यह बताया कि हेमंत सोरेन ने अपनी बैठकों के दौरान कहा था कि सारे के सारे ठेके पंकज मिश्रा को मिलेंगे। पहले कुछ ठेकेदार दूसरे थे और उनसे कट मनी यानी कमीशन लिया जाता था। एक लगभग तय मानक से बताया जाता था कि इतना % कमीशन आपको देना पड़ेगा, यानी कि जितने माइनिंग्स के ठेके दिए जा रहे थे उसमें इनका परसेंटेज शेयर बिल्कुल तय था। और पंकज मिश्रा वो सारा कलेक्शन किया करता था, जो हेमंत सोरेन का विधानसभा प्रतिनिधि था। पंकज मिश्रा के दूसरे कारनामे भी सामने आए हैं कि हेमंत सोरेन पंकज मिश्रा के माध्यम से
वो ठेके ही नहीं लेता था, बल्कि उसके बाद जो क्रशर मशीन थे वो भी लगाया स्टोन माइनिंग में। वो पंकज मिश्रा का नहीं, हेमंत सोरेन का ही हो सकता है। ये पंकज मिश्रा हेमंत सोरेन के सबसे करीबी व्यक्ति था, लेकिन फिर भी पंकज मिश्रा के इस ठेके के पैसे को डायरेक्ट हेमंत सोरेन नहीं लिया करते थे, क्योंकि हेमंत सोरेन उतना सारा कैश बचा नहीं पाते, इसलिए उन्होंने एक बिचौलिया रख रखा था, और वो था प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर पिछले दिनों ईडी और सीबीआई ने छापेमारी की। करीब करीब 47 जगहों पर छापेमारी हुई, और उसके साथ साथ पंकज मिश्रा के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। पंकज मिश्रा के ठिकानों पर जब छापेमारी की गई तो उसमें एक ही जगह से 5 करोड़ 32 लाख रुपया कैश में बरामद किया गया। साथ ही कुछ ऐसे दस्तावेज मिले, बैंक अकाउंट्स मिले, जिसमें 13 करोड़ रुपए डिपॉजिट थे, जिसे ईडी की टीम ने फ्रीज कर दिया, उस अकाउंट को भी। इसके अलावा कुछ और चौंकाने वाले दस्तावेज मिले हैं, जिसमें कुछ डायरी भी है, जिसमें एंट्री की गई है कि कब कब ये पैसा पंकज मिश्रा ने आगे बढ़ाया और प्रेम प्रकाश को भी दिया और दूसरे लोगों को भी दिया, जो किसी न किसी रास्ते हेमंत सोरेन तक पहुंचते थे। दूसरे स्तर पर जब प्रेम प्रकाश के घर पे छापेमारी की गई तो वहां पर भी करोड़ों कैश मिले, और साथ ही 2 AK-47 भी मिला, 600 राउंड गोलियां मिली, और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसके घर पर पुलिस की वर्दी मिली है। ये पुलिस की वर्दी का उपयोग कहां कहां होता था, इसके पीछे भी एक कहानी है। इसमें एक और किरदार है बच्चू यादव का, जिसका नाम भी ईडी की चार्जशीट में आरोपी में है। बच्चू यादव ऐसे एक गैंगस्टर की तरह काम किया करता था। जहां जहां माइनिंग लीज के टेंडर होते थे, उस टेंडर में बच्चू यादव, पंकज मिश्रा, ये दोनों की जोड़ी पहुंचता था, और फिल्मी स्टाइल में दूसरे टेंडर में भागीदार जो लोग थे उसे धमकाया करता था और अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया करता था, ताकि उन्हीं कंपनियों को ये ठेके दिलवाया जा सके जिन कंपनियों से डायरेक्ट शेयर लिया जा सके। ये कमीशन नहीं लेते थे, बल्कि उसमें इनका स्टेक होता था, शेयर होता था। इसके बीच एक और किरदार उभर के आया, जिसके बारे में ईडी ने अपने चार्जशीट में बताया है और जिसकी गवाही भी ली है। वो 24 मई के बयान का जिक्र किया गया है। ये व्यक्ति है अनिल झा। अनिल झा का काम इन पैसों की डिलीवरी करना था। उसने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि वो व्यक्ति प्रेम प्रकाश के लिए काम करता था, यानी प्रेम प्रकाश का एम्प्लॉय था, और वो साफ तौर पर कहा है कि वो कई बार पैसे लेकर प्रेम प्रकाश के पास गया, और प्रेम प्रकाश के पास से फिर वो दूसरे बिजनेसमैन को भी पैसा पहुंचाने गया। उसने अलग अलग डेट के हिसाब से बताया कि वो 5 लाख रुपया से 5 करोड़ रुपए तक की डिलीवरी कर चुका है। यानी इसमें एक बड़ा हवाला कारोबार का भी जिक्र ईडी ने किया है कि 5 लाख से 5 करोड़ तक, यानी एक बार में कभी कभी वो 5 करोड़ रुपए पहुंचाया करता था, जिसका नाम अनिल झा है। ये सारे किरदारों को जोड़ा गया है, और जिस तरीके के सबूत ईडी ने पेश किए हैं पीएमएलए कोर्ट में, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि 1000 दिन की सरकार में इस 1000 करोड़ के घोटाले से ही हेमंत सोरेन रोज 1 करोड़ रुपए की काली कमाई किया करते थे, जिसका जिक्र भी किया गया है, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये सारे लोग हेमंत सोरेन के लिए काम करते थे। ईडी के चार्जशीट में एक और किरदार का जिक्र किया गया है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा नेता है। वो है केजरीवाल। रवि केजरीवाल का जिक्र करते हुए ईडी ने कहा है कि उसने अपने बयान में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया, जो ईडी के सामने बोला। उसमें कहा गया है कि बैठकों में पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश दोनों को हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया था कि जितने भी ठेके मिलेंगे इन्हीं को मिलेंगे, और इसके साथ साथ एक और जिक्र किया गया है
पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश के बीच के संबंध का, उसके बीच की कड़ी हेमंत सोरेन का, जिसमें हेमंत सोरेन ने कहा था कि पंकज मिश्रा को निर्देश दिया था कि तुम सारा का सारा जो कलेक्शन है वो प्रेम प्रकाश के हवाले करोगे और प्रेम प्रकाश उसे फिर बाद में दूसरे रास्ते से, शेल कंपनियों के रास्ते से, बिजनेसमैन के रास्ते से इन्वेस्टमेंट करेगा दूसरी जगह हेमंत सोरेन के नाम पर। ये सारे सबूत अब सामने में पड़े हुए हैं, जिसमें ये सारे किरदार गवाह बन रहे हैं और बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश के साथ साथ पंकज मिश्रा अभी न्यायिक हिरासत में है। इन तीनों से अभी भी पूछताछ की जानी बाकी है और अब बारी हेमंत सोरेन की है, जो इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड है, जिसे ईडी पूछताछ के लिए कभी भी बुलाएगी और फिर गिरफ्तार करेगी, क्योंकि जितने सबूत मिले हैं वो सब के सब हेमंत सोरेन की तरफ इशारा करते हैं और इस 1000 करोड़ के माइनिंग घोटाले में हेमंत सोरेन को जेल जाना लगभग तय है, जिसके बाद झारखंड के सियासत में एक बार फिर से भूचाल आएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।